वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने लास्ट जहाँ पर छोड़ा था उसके बाद आज हमें स्टार्ट करना है एन्युटी, राइट। इसके पहले हमने क्या किया था? इसके पहले हमने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। पहले हमने कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका हमने एग्जांपल्स वगैरह भी किया था। मैंने आपको ये होमवर्क भी दिया है। होमवर्क के बाद आपको पीडीएफ में सॉल्यूशंस भी मिले हैं। अगर आपको पीडीएफ में सॉल्यूशंस आपने मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ ग्रुप में पिंग करिए, वो आपके पास वापस मिल जाएगा। हमने ग्रुप में इसके सॉल्यूशंस डाले हैं। उसके ऊपर भी अगर आपका कोई डाउट है तो हम लोग एग्जाम के पहले ज़रूर डाउट्स की भी क्लास लेंगे। आप लोग डाउट्स को ग्रुप में भेजते रहो। मैं लास्ट में एक पूरा लिस्ट बना के उसको एक वीडियो बनाऊंगी खाली डाउट्स के ऊपर, ठीक है। तो अभी आप लोग फटाफट अपना प्रैक्टिस करते रहो, जो भी डाउट्स हो उसको लिखते रहो, एंड लास्ट में हम लोग सारे डाउट्स एक साथ सॉल्व करेंगे। इफ पॉसिबल वील अरेंज फॉर अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और फिर आपके सारे डाउट्स हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग करेंगे आज एन्युटी। एन्युटी कभी सुना है? काफ़ी बच्चों ने 11-12 में एन्युटी कर रखी है। एन्युटी आपके 11-12 के प्योर मैथ्स के सिलेबस में भी था। कुछ बच्चों के सिलेबस में हो सकता है, कुछ बच्चों के नहीं भी हो सकता। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम ने करा है एन्युटी। एन्युटी इज़ मोर अबाउट फॉर्मूलाज, हाउ आप कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे नहीं करना। अगर फॉर्मूलाज एक बार समझ जाओ कैसे करना है तो सम्स तो कर ही लोगे। कॉन्सेप्ट एन्युटी का बहुत 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 सिंपल है। आई डू नॉट जनरली प्रेफर कि आप लोग फॉर्मूलाज को रटो, बट एन्युटी के कुछ फॉर्मूलाज ऐसे जो याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो आप सम सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपका जो अभी का पेपर है दैट्स एमसीक्यू पेपर। पूरा आपको एक एक स्टेप करके तो दिखाना नहीं है एग्जाम में। आपको जितना फास्ट हो उतना फास्ट कैलकुलेटर के साथ फास्ट होना है, और उतना आपको जल्दी जल्दी अपना सम सॉल्व करके आंसर को मार्क करना है, सो दैट आप अपना पेपर कंप्लीट कर सको। तो फॉर्मूलाज जितने अच्छे से याद रखोगे, जितना फास्ट प्रैक्टिस करोगे और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपका हाथ एग्जाम में चलेगा, उतना ज़्यादा आप नर्वस नहीं होगे, ठीक है। तो अभी हम लोग उसी मोड में उसी तरीके से पढ़ाई करेंगे। कॉन्सेप्ट में आपको सारा समझाऊंगी। अभी तक भी हमने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो अभी भी हम लोग सारा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एन्युटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जिन लोगों को पता है वो तो बता ही सकते हैं मुझे। आपने अपने घर में देखा होगा, आसपास देखा होगा, लोग सेविंग्स भी करते हैं। सेविंग्स के ऊपर तो हमने काफ़ी डिस्कशन किया है इसके पहले। सेविंग्स करते हैं हम लोग, रेकरिंग डिपॉजिट्स करते हैं हम लोग, कितने जगह पैसे इस तरीके से जमा करते हैं कि हर महीने हमें कुछ पेमेंट करना हो। हाँ, अपने मम्मी पापा से भी पूछोगे, उन्होंने भी कभी ना कभी किया होगा या सुन रखा होगा कि एवरी मंथ दे आर पेइंग 500 टू सम और दी अदर कोई इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक या कहीं पर भी, जहाँ हर मंथ पेमेंट करना पड़ता है, या फिर हर 6 महीने में पेमेंट करना पड़ता है, या हर साल पेमेंट करना पड़ता है, या हर क्वार्टरली पेमेंट करना पड़ता है। हमने तो इसके पहले कन्वर्जन पीरियड्स के भी काफ़ी सम्स वगैरह भी किए, तो यू नो व्हाट आर कन्वर्जन पीरियड्स। तो हर क्वार्टरली पेमेंट, 6 मंथली पेमेंट, एनुअल पेमेंट, सेमी एनुअल, जो भी है पेमेंट्स, इस तरीके जो पीरियड्स में पेमेंट होता है, तो उस तरीके का जो पेमेंट्स है उसके ऊपर इंटरेस्ट किस तरीके से मिलता है, उसका कैलकुलेशन आप समझ रहे हो। जैसे कि 500 रुपीज़ मैंने आज पेमेंट किया और मुझे 6 साल बाद उस पर क्या अमाउंट मिलेगा वो तो मैं अभी आपको बोलूँ, आप अभी मुझे कैलकुलेट करके दे दोगे। लेकिन हर महीना मैं 500 500 500 500 हर महीना जमा कर रही हूँ, तो मुझे 6 साल के एंड में कितना रुपया मिलेगा। दैट्स अ ह्यूज कैलकुलेशन। एन्युटी उसी को बोलते हैं, ठीक है। बहुत बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट, आप समझ गए क्या होता है। चलो आगे पढ़ते हैं, बुक में क्या लिखा है। यहाँ पर तो देखो, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, आपके पेरेंट्स आप लोग जमा करते हैं, क्वार्टरली, सेमी एनुअली पेमेंट करते हैं, यहाँ पर यही सब लिखा है। जस्ट रीड थ्रू दिस। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, या फिर हाउसिंग लोन पे करते हैं, व्हीकल लोन, कोई भी टाइप का लोन्स वगैरह पे करते हैं, सब क्वार्टरली पेमेंट्स या एनुअल पेमेंट्स या सेमी एनुअल पेमेंट्स, ये सब होता है, ठीक है। अब समटाइम्स सम पीपल रिसीव फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी रेगुलरली, लाइक पेंशन, रेंट ऑफ हाउस एक्सेट्रा। पेंशन भी इसका एक फॉर्म है। इन ऑल दीज केसेस एन्युटी कम्स इनटू पिक्चर।
when we pay or receive a fixed amount of money periodically. See this word periodically मतलब हर कुछ महीने में या हर कुछ क्वार्टरली या फिक्स टाइम पीरियड्स में ओवर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड मतलब कि 5 साल, अगले 6 साल, अगले 2 साल, अगले 4 साल, वी क्रिएट एन एन्युटी. इसको बोलते हैं एन्युटी बनाना. Annuity can be defined as a sequence of periodic payments or receipts, payments या receipts, दोनों ही way में it's equal, regularly over a specified time period. There is a special kind of annuity also that's called perpetuity. इसका एक कैसा बढ़िया एग्जांपल दूंगी. जैसे कि यू पीपल हैव हर्ड अबाउट स्कॉलरशिप, जो बड़े बड़े स्कॉलरशिप फंड्स होते हैं जहाँ से कितने बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है. तो ऐसा क्या होता है कि उनके पास इतने पैसे होते हैं, इतने पैसे वो लोग मांगते हैं, मतलब कहाँ से मिलते हैं ऐसे पैसे. तो इससे क्या होता है ना, जैसे कि सपोज मिस्टर एक्स है, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत पैसे वाले आदमी हैं, बहुत दिल रखते हैं बच्चों के लिए कुछ करने का. तो उन्होंने क्या बोला कि मुझे हर साल 50,000 रुपये स्कॉलरशिप के तरह से डोनेट करने हैं और आप हर साल 50,000 रुपये बच्चों में बांटोगे और ये काम हमेशा चलते रहेगा. दिस शुड नॉट स्टॉप फॉर एवर. वो उनका इतना बड़ा दिल है कि वो चाहते कि वो जब मर भी जाए तो भी ये काम चलता रहे, ये मतलब पुण्य का काम चलता रहे. तो ही वॉन्ट्स कि ये फॉरएवर चलता रहे. ठीक है, तो ही वॉन्ट्स टू नो, आज बता दो कि कितने रुपए आज आपको दे दूं कि आप फॉरएवर बच्चों को स्कॉलरशिप देते रहोगे. तो ऐसा भी कोई कैलकुलेशन हो सकता है कि आज आप बता दो कि कितने रुपए आपको डिपॉजिट करने कि उसका इंटरेस्ट हर साल 50-50 हज़ार रुपया बच्चों को जाता रहेगा. ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन होता है ना, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन, उसको बोलते हैं परपेचुइटी. इट इज वन वेयर द रिसीट और पेमेंट टेक्स प्लेस फॉरएवर. सिंस द पेमेंट इज फॉरएवर, वी कैन नॉट कंप्यूट अ फ्यूचर वैल्यू ऑफ परपेचुइटी. अब फ्यूचर वैल्यू का क्या मीनिंग है, भूल गए आप लोग इतनी जल्दी. प्रिंसिपल अमाउंट, अभी तो इसके पहले क्या प्रिंसिपल क्या होता था, इनिशियल पेमेंट, और अमाउंट क्या होता था उसका फ्यूचर वैल्यू, कि फ्यूचर में क्या अमाउंट देना पड़ेगा या फ्यूचर में क्या अमाउंट मिलेगा. तो जो हर महीना 50 या हर साल, जो मैंने आपको बताया कि 50-50 हज़ार रुपया हर साल बच्चों को स्कॉलरशिप में मिलेगा, उसका तो कोई अंत ही नहीं है क्योंकि ये तो फॉरएवर हो गया है. तो इसका अमाउंट क्या निकलेगा वो तो हम बता ही नहीं पाएंगे, है ना. हाँ, लेकिन इसका प्रेजेंट वैल्यू हम पता करा सकते हैं कि हर साल अगर 50,000 रुपये फॉरएवर तक मिले तो आज उसकी क्या वैल्यू है. उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी इन दिस केस. तो फ्यूचर वैल्यू तो निकालना पॉसिबल नहीं है, बट वी कैन कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू. वील डिस्कस लेटर अबाउट फ्यूचर एंड प्रेजेंट वैल्यू. इन्होंने बोला लेटर डिस्कस करेंगे, मैंने तो अभी कर दिया आपको कि फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू क्या है. इतना तो आप लोग खुद ही समझदार हो. टू बी कॉल्ड एन्युटी, अ सीरीज ऑफ पेमेंट्स और रिसीट्स मस्ट हैव द फॉलोइंग फीचर्स. अब चलो एन्युटी पे फोकस करते हैं कि एन्युटी क्या है. अमाउंट पेड और रिसीव्ड मस्ट बी कॉन्स्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ एन्युटी. जैसे कि अगर आपके पापा मम्मी कोई भी हर महीने पेमेंट करे तो वो जो हर महीने का अमाउंट है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए. अगर 500 रुपये हर महीने हो रहे तो 500 रुपये हर महीने हो रहे हैं. अगर 500 रुपये हर क्वार्टरली हो रहे तो हर 500 रुपये में हर क्वार्टरली 500 रुपये ही पेमेंट हो रहे हैं. टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव पेमेंट्स और रिसीट्स मस्ट बी सेम. हर महीने हो रहा है तो हर महीने करना है या हर महीने ही होना चाहिए. ऐसा नहीं कि जो भी आपको पॉलिसी दिया गया है कि फर्स्ट मंथ में 500 करना है, 4 महीने बाद 600 करना है, उसके साल भर बाद 1000 करना है, ये सब एन्युटी नहीं होता. अगर 500 रुपये हर महीने है तो 500 रुपये हर महीने ही होने चाहिए. अगर इस टाइप का कोई भी पॉलिसी है तो वो हमारा एन्युटी कहलाएगा. चलो, इन्होंने एक बहुत सिंपल से एक्सरसाइज दिया है कि बताने की वो एन्युटी है कि नहीं. क्या बोला है देखो, ईयर एंड, फर्स्ट ईयर के एंड पे 5,000 रुपये देने हैं. ठीक है, ईयर एंड सेकेंड ईयर के एंड पे 6,000 रुपये देने हैं. ओके, ईयर 3 के एंड पे 4, ईयर 4 के एंड पे 5. तो ये ऑब्वियसली तो एन्युटी है ही नहीं ना. मैंने क्या बोला, एकदम सेम रहना है. पेमेंट्स हर बार सेम रहना है. ऐसा नहीं कि कभी 5 कभी 6 कभी 4. हर 5 है तो हर बार 5 ही होने चाहिए. सेकेंड टेबल देखते हैं. सेकेंड टेबल में क्या बोला कि फर्स्ट ईयर के एंड पे 5,000, सेकेंड ईयर के एंड पे 5, थर्ड ईयर के एंड पे कुछ नहीं, फोर्थ में 5, फिफ्थ में 5. इसमें एक देखो सेकेंड टाइम इंटरवल तो सेम है कि हर ईयर एंड पे हो रहा है. तो टाइम इंटरवल तो देखो 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर सब में है. पेमेंट भी देखो 5,000 5,000 5,000 5,000, लेकिन यहाँ पर 5,000 नहीं है
तो ये टेबल भी एन्युटी नहीं है। एक और टेबल दिया है इन्होंने, हर साल है, ठीक है, तो टाइम पीरियड जो बीच का इंटरवल है वो 1 ईयर सेम है, 5,000, 5, 5, 5, 5, 5,000 सेम, तो ये टेबल एन्युटी है। बहुत सिंपल है यार। टेबल 4.1 में एन्युटी नहीं है, 4.2 में भी नहीं है, 4.3 में एन्युटी है। अब एन्युटी ना दो टाइप का होता है, एन्युटी रेगुलर, एन्युटी ड्यू या इमीडिएट। इसका बहुत सिंपल इसका वो एक्सप्लेनेशन है। देखो क्या है कि अगर सपोज आपके मम्मी पापा को हर महीने 500 रुपये देने हैं, इन्होंने ऐसा कोई पॉलिसी ले लिया है कि एवरी मंथ दे नीड टू पे 500 रुपीज, और कुछ सालों के बाद उन्हें एकदम बड़ा बड़ा अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो सपोज जैन, फेब, मार्च, एक बार 3 महीने का एक केस लेते हैं। पापा को 500 रुपीज जमा कराने हैं, जैन के 500, फेब के 500, मार्च के 500। अब एक क्वेश्चन आ रहा है आपके मन में, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं आ रहा है तो इट्स नॉट दैट गुड। जैन में 500 मतलब कब? 1 जैन को 500 देना है कि 31 जैन को 500 देना है? फर्स्ट को भी दूं तो वो जैन का कहलाएगा, 31 को भी दूं तो भी तो वो जैन का कहलाएगा। अगर पेमेंट मंथ के या क्वार्टर के या सेमी एनुअली के या ईयरली के फर्स्ट में हो रहे हैं तो उसको कुछ और बोलते हैं, अगर एंड में हो रहे हैं तो उसको कुछ और बोलते हैं। वो कुछ और का क्या नाम है? अगर मंथ के एंड पे पेमेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं एन्युटी रेगुलर, क्योंकि रेगुलरली मतलब एन्युटी को जनरली ऐसा ही होता है, मंथ के एंड पे, 6 मंथ के एंड पे पेमेंट किया जाता है। और अगर फर्स्ट ऑफ द मंथ या फर्स्ट ऑफ द क्वार्टर पे लिया जा रहा है, पहले ही ले लिया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं एन्युटी ड्यू और एन्युटी इमीडिएट। तो एन्युटी रेगुलर में इज फर्स्ट पेमेंट या रिसीट एट द एंड ऑफ द पीरियड। जो भी पीरियड दिया, अगर मंथली पीरियड दिया है या अगर ईयरली दिया है या सेमी एनुअली दिया है या क्वार्टरली दिया है, उसका जो एंड होगा, जैसे 4 मंथ के एंड पे जो पेमेंट दिया जा रहा है, अगर हर बार पेमेंट मंथ के एंड पे या 4 महीने के एंड पे दिया जा रहा है तो एन्युटी रेगुलर है। और अगर पेमेंट मंथ के या क्वार्टर के स्टार्टिंग में दे दिया जाता है तो उसको एन्युटी ड्यू या एन्युटी इमीडिएट बोलते हैं। ओके देखो इसका इन लोग ने एग्जांपल कैसे दिया है। ये ईयर एंड पे 5,000 दिया जा रहा है और एन्युटी ड्यू में इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर। अच्छा आपको याद है मैंने आपको एक तो जीरो टेबल वो बनवाया था, एक टाइमलाइन बनवाया था ना, जब हमने अमाउंट और वो जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट ये सब कर रहे थे, 0, 1, 2, 3, जिसमें हमने इसको माना था कि ये टाइम 0 है, ये टाइम 1, मतलब या एक साल यहाँ पर खत्म हो रहा है तो 0 to 1 एक साल होता है, फिर 1 to 3 एक साल होता है, सॉरी 1 to 2, फिर 2 to 3 एक साल होता है, ठीक है। तो अब बताओ एन्युटी ड्यू में किधर पेमेंट होगा और एन्युटी रेगुलर में किधर पेमेंट होगा? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ यू हैव टू गेट इट करेक्ट, सी यू हैव टू गेट इट करेक्ट। अगर पेमेंट यहाँ हो रहा है और अगर पेमेंट यहाँ हो रहा है तो वो कौन सा है? एन्युटी ड्यू कौन सा है और एन्युटी रेगुलर कौन सा है? रेड डॉट इंडिकेट्स एन्युटी ड्यू या इमीडिएट, मतलब पेमेंट ऑब्वियसली यहाँ पर भी होगा एन्युटी ड्यू का, लेकिन इस पेमेंट्स ऐसे होंगे, फर्स्ट ईयर का जो पेमेंट है वो यहीं पर हो जाएगा, सेकेंड ईयर का पेमेंट यहीं पर हो जाएगा इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर, और थर्ड ईयर का पेमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर हो जाएगा। और एन्युटी रेगुलर का पेमेंट कब होगा? एन्युटी रेगुलर का पेमेंट होगा फर्स्ट ईयर के एंड पे, सेकेंड ईयर के एंड पे, थर्ड ईयर के एंड पे, तो पेमेंट्स यहाँ होंगे। सो यू आर गेटिंग देखो डिफरेंस। एन्युटी ड्यू इधर हो रहा है और एन्युटी रेगुलर इन 3 जगह पे हो रहा है। सो आई थिंक इसको और नहीं घाटते, अब आप लोग समझ चुके हो। नाउ फ्यूचर वैल्यू पे आते हैं कि फ्यूचर वैल्यू क्या होता है। आपको मैंने बताया फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, आपने पहले भी किया है। जो अमाउंट होता है ना
वही तो फ्यूचर वैल्यू हुआ। प्रिंसिपल मतलब जो आज हमने पेमेंट किया, इनिशियल पेमेंट दिया, डिपॉजिट किया बैंक में, 4 साल 5 साल बाद वो क्या बन के निकलेगा, कितना इंटरेस्ट जुड़ेगा, वो हो गया फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू इज द कैश वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट एट सम टाइम इन द फ्यूचर। इतने साल बाद उसका क्या अमाउंट बनता है। इट इज टुमारोज वैल्यू ऑफ टुडेज मनी कंपाउंडेड एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, नॉट सिंपल इंटरेस्ट में। Suppose you invest ₹1000 in a fixed deposit that pays you 7% annum as interest. At the end of first year, you'll have 1070. ये वही ये कैलकुलेशन हमने काफ़ी कर रखा है। So we can compute the future value of a single cash flow by apply the formula of compound interest. कि अगर हमने 1000 पेमेंट आज कर दिया है तो बताओ 7 साल बाद मुझे कितना रुपया मिलेगा अगर सो एंड सो इंटरेस्ट रेट हो। तो अब ये देखो, इसमें क्या है, एक बार में 1000 का पेमेंट कर दिया और बताओ कि क्या कैलकुलेशन करके क्या आएगा उसका फाइनल अमाउंट, उसका फ्यूचर वैल्यू। लेकिन अगर हर महीने 1000 कर रहे हैं या हर 6 महीने में 1000 कर रहे हैं 7 साल के लिए, और 7 साल बाद कितना मिलेगा, उसका कैलकुलेशन होता है एन्युटी का कैलकुलेशन। वो बहुत ईजी है, करेंगे इसका हम लोग फॉर्मूला भी स्टडी करेंगे। अभी आपको पता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ 1 + i to the power n, where a is accumulated amount, n is number of conversion period, i is rate of interest, p is principal। तो अगर एक ही कैश फ्लो हो, कैश फ्लो मतलब वही एक ही प्रिंसिपल हो, एक ही बार पैसा पेमेंट हुआ है, तब तो ऑब्वियसली इसी से निकल जाएगा। बस इस फॉर्मूला में a के जगह हमने कर दिया f, खाली नाम चेंज किया है, और p के जगह हमने कर दिया कैश फ्लो, मतलब एक बार ही पेमेंट हुआ, तो ये तो आराम से निकल जाएगा। सपोज ये मैंने दे दिया आपको सम, You invest ₹3000 in a 2-year investment that pays you 12% per annum। 3000 रुपए आपने जमा कराए, 2 साल का इन्वेस्टमेंट है, 12% में बताओ फ्यूचर वैल्यू क्या है। इसका तो एक ही मतलब हो गया ना, प्रिंसिपल या अमाउंट बताओ। इट्स वेरी सिंपल, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकाल के दे देंगे। लेकिन अगर मैंने आपको ये बोला होता कि 3000 हर महीने पेमेंट कर रही हूँ और अब बताइए कि 2 साल बाद 12% पे कितना मिलेगा मुझे। अब उस फॉर्मूला में चलते हैं। Suppose a constant sum of ₹1 is deposited in a savings account at the end of each year for 4 years at 6% per interest। पर कोई ₹1 थोड़ी डिपॉजिट कराता है, जस्ट एग्जाम्पल ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ₹1 मेरे को एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 4 years करना है, हर साल पेमेंट करना है। देखो आ गए हम लोग उस पर। This implies that the ₹1 deposit at the end of the first year will grow it for 3 years। टाइमलाइन बनाओ। अब ₹1 मैंने डाला फर्स्ट ईयर के एंड पे, ओके, और ये मेरे को 4 साल तक बनाना है। ठीक है, तो इस ₹1 पे मेरे को इंटरेस्ट कितनी बार मिलेगा, 1 2 3। ठीक है, फिर ₹1 जो है मेरे को अगले साल भी डालना है, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट कितने साल तक मिलेगा, 1 2। ठीक है, फिर मेरे को ₹1 तीसरे साल के एंड पे भी डालना है। चलो ₹1 कर देते हैं, इसको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके ऊपर इंटरेस्ट नेक्स्ट 1 साल के लिए मिलेगा, और फिर लास्ट में 4 ईयर के लास्ट में भी मैं ₹1 डालूंगी, उसके ऊपर तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। 4 साल बाद तो मेरा ये पॉलिसी खत्म। तो जब बस मैंने पैसा किया, वो लोग ने साथ में सारा पैसा लेके मेरे को ऐड करके मेरा पेमेंट कर दिया। तो अब आप देख रहे हो इस ₹1 पे, इस ₹1 पे 3 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, इस ₹1 पे 2 बार मिल रहा है, इस ₹1 पे 1 बार मिल रहा है, और इस ₹1 पे 1 बार भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। ये ₹1 आपको रिटर्न मिलेगा। तो अब आप अमाउंट कैलकुलेट कर लो। पहले इसका कर लो 3 साल का, ये आ गया, फिर इसका कर लो 2 साल का, ये आ गया, फिर नेक्स्ट वाले पे तो 1 ही बार मिलेगा, और लास्ट वाले पे कुछ नहीं मिलेगा, खाली ₹1 वापस हो जाएगा। तो ऐड कर लिया हमने चारों अमाउंट, तो हमारा ये आ गया। यानी 1 साल ₹1 अगर मैं 4 साल तक डिपॉजिट करूं तो मेरे को लास्ट में मिलेगा 4.375। तो ऑब्वियसली ₹1 का तो करने का कोई मतलब नहीं बनता है, बट सपोज 1 की जगह मैंने ₹1,00,000 किया होता हर साल, तो मेरे को 4 साल बाद कितना रुपया मिलता, 437,500। ठीक है, अब आपको दिख रहा है, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ बताओ। 1-1 लाख करके मैंने 4 बार किया तो 4 लाख, और मेरे को लास्ट में मिला कितना, 4,37,500। तो 37,500 का मेरा
प्रॉफिट हुआ एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होता है, ये चीज़ को याद रखो, आप इसको कॉपी कर लो। टाइमलाइन बना के सम करने से बहुत फास्ट कैलकुलेशन होता है। अब ये तो चलो छोटा सा था, तो इतना छोटा सा को तो हम लोग ऐसे कर लिया, बट सम्स तो बहुत बड़े बड़े मिलेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है। फॉर्मूला देखो इसी से निकल के आएगा। तो ये जो हमने बनाया अभी यहाँ पर सम, उसी को टेबल पे बना दिया कि एंड ऑफ ईयर 1 इतना रुपया, एंड ऑफ ईयर 2 जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ था उस पर कितना रुपया लास्ट में मिलेगा। इस पे 2 बार कंप्यूट होगा, इस पे 1 बार होगा, और लास्ट वाले पे कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, खाली 1 बार ये होगा, मतलब जो 1 रुपया है वो मेरे मुझे वापस मिल जाएगा। ये तो मैंने अभी आपको टाइमलाइन में दिखाया। तो लास्ट में मेरे को इतना रुपया मिलेगा। तो चलो इसी से बनाते हैं हम लोग एन्युटी का फॉर्मूला। तो एन्युटी व्हेन टाइम है 4 साल और इंटरेस्ट सपोज जो भी दिया हो, तो a इंटू 1 प्लस आई टू द पावर 0, पहले ये वाला लिखेंगे, ये वाला आया, फिर ये वाला आया, क्योंकि 1 है इसलिए 1 यहाँ लिखा नहीं है इन्होंने, फिर 2 वाला आया, फिर 3 वाला आया, फिर इसको ये लोग ने a कॉमन ले लिया, सब में से a बाहर आ गया और अंदर में ये सारा पार्ट आ गया। ठीक है, अब इसको देखो, इसके अंदर अब हम लोग और डीप नहीं जाएंगे क्योंकि फिर जीपी ये सब का भी इसमें एप्लीकेशन लगेगा। तो अब आपने ये तो समझ लिया कि कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, लास्ट में ये निकल के आता है यहाँ, जब a 4, मतलब 4 है हमारा टाइम पीरियड और i जो भी दिया हुआ हो इज इक्वल टू, इसको फिर हम लोग और डिड्यूस करेंगे तो आएगा 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 बाई आई। तो अब एन्युटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, एन्युटी निकालने का फॉर्मूला है 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। अब इसमें ये सारे टर्म्स क्या क्या है, सारे टर्म्स में a तो हमारा फ्यूचर वैल्यू, अगर पीरियोडिक पेमेंट a है, पीरियोडिक पेमेंट मतलब जो हर बार हर पीरियड में हमें जो पेमेंट करना है, सपोज 500 या 50,000 या जो भी, और i हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो यहाँ पर भी आएगा, और n जो है वो हमारा टाइम पीरियड है। तो ये फॉर्मूला है हमारा एन्युटी का। ओके, तो नेक्स्ट लेट्स गेट टू द सम। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹500 मेड एनुअली। पीरियोडिक पेमेंट क्या है 500, तो यहाँ पर a क्या हो गया 500 हो गया। Do not get confused between the amount and the A here. यहाँ पर A का मतलब है periodic payment. A से confusion हो रहा है, P ले लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 साल के लिए तो टाइम पीरियड है तुम्हारा 7 साल, इंटरेस्ट रेट है 14%, तो 14% को वही डेसिमल में 0.14 कर लो, और ये हमें हेल्प करने के लिए दे रखा है। तो सिंपल, ये जो फॉर्मूला हमने ऊपर सीखा है, वन प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। चलो इसमें पुट करो 500, 1 प्लस आई क्या है, आई है 0.14 टू द पावर 7 माइनस 1 बाई 0.14। अब देखो इसीलिए आपको इसका वैल्यू दे दिया है, ये दिख रहा है 1.14 टू द पावर 7 का वैल्यू दे दिया ताकि आपको ज़्यादा कैलकुलेटर नहीं चलाना पड़े। 500, 1 प्लस 0.14 इज 1.14, तो 1.14 टू द पावर 7, एक्सक्यूज मी, माइनस 1 बाई 0.14, 500, इसका वैल्यू क्या दिया है 2.5023, तो 2.5023 माइनस 1 1.2053, 5023, टू 2.5023 माइनस 1 बाई 0.14, 500 इंटू 1.5023 बाई 0.14। अब आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करिए।
तो आंसर आ गया आप लोगों का। 563 नहीं 5365.35 ये आ गया हमारा एन्युटी का वैल्यू। तो आपने देखा कितना सिंपल है, खाली फॉर्मूला में पुट इन करना है और आंसर निकालना है। Okay, so next we move to the next example, which is example number 27. देखिए कितना टाइम है बस। Okay, let's read the sum. 200 is invested at end of each month, so this is monthly payment. In an account paying 6% interest, here compounded monthly. तो वही सब करना है इसमें भी. What is the future value of this annuity after 10th payment, given that 1.005 to the power 10? ठीक है, अब एक चीज देखो कितनी अच्छी है कि यहाँ पर हमें बोल दिया है कि 10th पेमेंट के बाद बताओ कि कितना पैसा मिलेगा। इसमें कुछ ईयर का सिस्टम नहीं किया है कि इतना साल तक पेमेंट करना है, बस ये दिया है कि 10th पेमेंट के बाद बता दो कि क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मंथली पेमेंट कितना है? मंथली पेमेंट है 200। एन कितना है? 10 पेमेंट्स, नॉट वो ईयर वाला सिस्टम नहीं है, 10th पेमेंट है। आई क्या है? 6% पर एनम, तो 6% को क्या करेंगे? 6% रखेंगे? नहीं, मैंने क्या बताया था, बैंक वाले बहुत स्मार्ट है, वो डिवाइड कर देते हैं। तो 6/12 0.5 फिर इंटू डिवाइड बाय 100 बिकॉज ऑफ परसेंटेज हटाने के लिए, तो 0.05। ठीक है, 6/12 divided by 100 which is 0.5 by 100 which is 0.005। ठीक है, ओके नेक्स्ट वी कम टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी आफ्टर 10 मंथ्स। देखो 10 मंथ्स इन लोग ने फिर गलत लिखा 10 पेमेंट्स होना चाहिए ना, 10 मंथ्स थोड़ी होगा। अरे मंथली पेमेंट है, 10 पेमेंट्स है तो 10 मंथ्स हो गया, एक ही तो बात है। तो चलो फॉर्मूला ये लोग ने लिख लिया है, फॉर्मूला में हम भी सब कुछ पुट करके आंसर निकाल लेंगे। 200 1 प्लस आई कितना है? 0.05, 10 आ जाएगा -1 बाई 0.005। सबसे अच्छी बात हो गई है कि हमें यहाँ पर ये वैल्यू दे दिया गया है, तो बस वैल्यू इसमें हम लोग पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो नाउ इतना तो आप लोग खुद भी कर सकते हो, आंसर निकालो एंड मैच कर लो आप लोग 2044 से। अब देखो इसमें सम इतना ही आएगा, एन्युटी रेगुलर का फ्यूचर वैल्यू निकालना, इस फॉर्मूला में सब कुछ पुट करना है एंड निकालना है, इससे हाईफाई सम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू और एन्युटी इमीडिएट। तो अभी तक तो हमने क्या किया, एन्युटी रेगुलर जिसका मंथली एंड में या सेमी एनुअल एंड में जो एंड ऑफ द पीरियड पेमेंट होता है उसका फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हमने देख लिया। अब जिसका पेमेंट पहले होता है, जिसका पेमेंट पीरियड के पहले होता है उसका फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका फ्यूचर वैल्यू निकालने का जो स्टेप्स है दैट इज कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू of an annuity by calculating the future value as though it was an ordinary annuity, multiply the result by 1 plus I। इसका मतलब जैसे आप लोग फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी रेगुलर निकालते हो उतना निकाल लो, आंसर को 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आ जाएगा। हम इसके पीछे कहानी क्या है, देखो कहानी तो मैं इसके पीछे समझा दूंगी, थोड़ा सा दिमाग खोल के ट्राई करना समझने का, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, क्या इंटरेस्टिंग है, चलो टाइमलाइन बनाते हैं। सपोज 4 ईयर का टाइमलाइन है, ठीक है, तो अब टाइम 0, टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, टाइम 4। नाउ यू टेल मी कि बिगिनिंग ऑफ द इयर्स एंड एंड ऑफ द इयर्स कहाँ कहाँ पर है। अगर एन्युटी रेगुलर है तो एन्युटी रेगुलर है तो पेमेंट्स कहाँ पर होंगे? पेमेंट्स होंगे यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। और फ्यूचर वैल्यू कहां पर निकलता है? फ्यूचर वैल्यू टाइम 4 के एंड में निकलता है। अभी हमने इसका सॉल्यूशन भी करके देख लिया था, ये रहा यहाँ पर। तो हम लोग क्या किया था कि वो जो 1 रुपी वाला याद है, 1 रुपी वाला जो सम किया उसका इंटरेस्ट हमें यहाँ, 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 लास्ट में जो 1 रुपी यहाँ पर किया उसको 1 रुपी दे दिया, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया था। तो जब भी एन्युटी
रेगुलर हो तो उसका जो कैलकुलेशन है वो फ्यूचर वैल्यू का वो यहाँ पर निकलता है, ठीक है। अब अगर एन्युटी ड्यू या एन्युटी इमीडिएट है जिसका पेमेंट पीरियड के स्टार्टिंग में होता है, तो उसका पेमेंट्स कहाँ होता है? दिस ब्लू डॉट विल इंडिकेट एन्युटी ड्यू या एन्युटी इमीडिएट। यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, क्योंकि फोर्थ ईयर के वो बिगिनिंग में हो जाएगा, तो फोर्थ ईयर के एंड में तो कोई पेमेंट नहीं होगा। तो इसका फ्यूचर वैल्यू कहाँ निकलता है? अगर मैंने फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में पेमेंट कर दिया तो क्या वो लोग मेरे को फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग पे सारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करके पैसा मुझे पकड़ा देंगे? नहीं। अगर फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में ही करना होता तो फोर्थ ईयर का वो लोग लेते ही क्यों पेमेंट? तो अगर जब इस टाइप का एन्युटी रेगुलर या एन्युटी ड्यू का जो डिफरेंस है वो इसमें ये समझ में आ रहा है कि एन्युटी रेगुलर में फोर्थ ईयर का जो पेमेंट है फोर्थ ईयर में लिया और सारा फ्यूचर वाली फोर्थ ईयर के एंड में ही कैलकुलेट कर दिया, और एन्युटी ड्यू जिसमें पेमेंट स्टार्टिंग में होते हैं उसमें पेमेंट्स यहाँ 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 होते हैं और इसका जो फ्यूचर वैल्यू है वो यहाँ निकल के आता है। यस, फोर्थ ईयर के एंड में फ्यूचर वैल्यू निकल के आएगा। फोर्थ ईयर के एंड बोल सकते हो या फिर फिफ्थ ईयर का स्टार्टिंग बोल सकते हो। तो उसके लिए अब आप देख रहे हो यहाँ तक का जो फ्यूचर वैल्यू आया उस पर अगर मैं खाली एक साल का और इंटरेस्ट जोड़ दूं तो इसका फ्यूचर वैल्यू भी मेरे को मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखा है कि जब हमें एन्युटी रेगुलर का तो नॉर्मल है, अगर एन्युटी ड्यू का निकालना है फ्यूचर वैल्यू तो पहले तो नॉर्मली फ्यूचर वैल्यू जैसे कि ऑर्डिनरी एन्युटी का करते वो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट को 1 प्लस आई से। 1 प्लस आई से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि देखो इसको सोचने के बहुत सारे और तरीके, एक तरीका ये भी आप सोच सकते हो, जब एन्युटी रेगुलर हुआ तो क्या हुआ, हमने यहाँ का इंटरेस्ट, यहाँ का इंटरेस्ट, यहाँ का इंटरेस्ट, फिर यहाँ का इंटरेस्ट, यहाँ का इंटरेस्ट, फिर यहाँ का इंटरेस्ट और लास्ट में तो इसका तो कोई इंटरेस्ट लिया ही नहीं। लेकिन जब एन्युटी ड्यू है तो क्या हो रहा है, एक पेमेंट तो यहाँ हो गया ना, तो उसका एक इंटरेस्ट तो यहाँ का बनना चाहिए। एक इंटरेस्ट जो यहाँ का बनना चाहिए उसके लिए 1 प्लस आई हम लोग एक्स्ट्रा उसमें कैलकुलेट कर देंगे जब हम लोग एन्युटी रेगुलर से एन्युटी ड्यू में आएंगे। तो यही रीज़न है 1 प्लस आई एक्स्ट्रा उसमें मल्टीप्लाई करने का। अगर इससे ज़्यादा समझ में नहीं आया तो उसको समझने की कोशिश भी मत करो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। आप लोगों को खाली ये समझना है कि जब एन्युटी रेगुलर से एन्युटी ड्यू का पेमेंट कैलकुलेशन करते हैं, जनरली एन्युटी ड्यू का जब कैलकुलेशन करना होता है तो एन्युटी रेगुलर का जैसे कैलकुलेशन करके उसमें 1 प्लस आई को इंटू कर देना है, बस एज सिंपल एज दैट। तो एक एग्जाम्पल है वो ले लेते हैं। Z invests ₹10,000 every year starting from today for the next 10 years. Fine. So this will be our every year. Okay. So this will be our yearly payment starting from today. Starting from today से ये समझ में आ रहा है कि this is annuity due. लिख के नहीं दिया रहेगा आपको कि ये annuity due का सम है या ये annuity regular का सम है, वो आपको खुद से अपना लैंग्वेज सुधार के समझना है। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, पेमेंट आज करना है, पेमेंट एक साल के बाद नहीं करना है। पेमेंट अगर आज हो रहा है तो यानी ईयर के बिगिनिंग में हो रहा है, ठीक है। तो दिस इंडिकेट्स दैट दिस इज एन्युटी ड्यू फॉर द नेक्स्ट 10 years. ओके, सो वी गॉट अ टाइम पीरियड। सपोज इंटरेस्ट रेट इज 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फ्यूचर वैल्यू निकालना है और ये हमें दे दिया है। फाइन, इसको हमने क्या सुना है, सबसे पहले जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे करेंगे। तो फॉर्मूला में हमने ए लगा दिया, 1 प्लस आई लगा दिया, डिवाइडेड बाय आई कर दिया, सब कुछ डन। इसका देखो वैल्यू यहाँ दिया हुआ था तो उससे हमारा काम और आसान हो गया, कैलकुलेटर में डाला, फटाफट आंसर निकाल दिया। सेकेंड स्टेप क्या करना था, बिकॉज दिस इज एन्युटी ड्यू एंड नॉट एन्युटी रेगुलर, तो एन्युटी रेगुलर की तरह से जो आंसर आया उसमें 1 प्लस आई इंटू कर देंगे। तो 1 प्लस 0.08 है हमारा परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये हम इंटू करके ये हमारा आंसर आएगा। तो अब आप ये चीज़ बोल सकते हो कि क्या एन्युटी रेगुलर और एन्युटी ड्यू दोनों में अलग अलग आंसर आता है? बिल्कुल बिल्कुल अलग आंसर आता है और आना भी चाहिए ना। एन्युटी रेगुलर में क्या होता है, एन्युटी रेगुलर में पेमेंट तो ईयर एंड पे होता है, आज तो पेमेंट नहीं करेंगे, एक साल बाद करेंगे, फिर सेकेंड ईयर के एंड पे करेंगे, थर्ड ईयर के एंड पे करेंगे, फोर्थ ईयर के एंड पे करेंगे। लेकिन जब एन्युटी ड्यू है तो पेमेंट आज से ही शुरू हो जाता है, तो आज से लेके जो 1 ईयर एंड तक का जो इंटरेस्ट बना वो कैसे ना छोड़े हम, वो क्यों छोड़े हम, तो वो जो 1 प्लस आई है वो एक्स्ट्रा तो लेके रहेंगे ना।
तो वो लेके रहने के लिए एक्स्ट्रा कैलकुलेट किया जाता है। तो दैट इज वाई एन्युटी ड्यू का अमाउंट एन्युटी रेगुलर से ज़्यादा आएगा, क्योंकि पैसा पहले दिया जा रहा है, इंटरेस्ट पहले से ही जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज योर एन्युटी ड्यू एंड एन्युटी रेगुलर का फ्यूचर वैल्यू का कैलकुलेशन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक में हमने क्या ब्रेक के पहले हमने क्या फ्यूचर वैल्यू, और अब हम करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। अब जिस चीज़ का कोई फ्यूचर वैल्यू है उसका प्रेजेंट वैल्यू भी तो है ऑब्वियसली। अगर आज मैं 1000 रुपये बैंक में डालूँ और वो मुझे 5 साल के बाद से 7% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट में, फॉर एग्जाम्पल सपोज एक हाइपोथेटिकल फिगर ले रही हूँ, वो मुझे 4000 रुपीज़ 5 साल के बाद रिटर्न करेगा, तो उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या हो गई 4000। बट आज की उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू है 1000 रुपीज़। प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 7% पर एनम एंड फॉर 5 ईयर्स, मतलब 5 साल बाद अगर 4000 किसी चीज़ की वैल्यू, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज के दिन पे है 1000 रुपये। तो प्रेजेंट वैल्यू इसी को ही बोलते हैं। एक और चीज़, एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ प्रेजेंट वैल्यू का। वो ये है कि सपोज आपने ज़िद की घर पे कि मुझे बाइक चाहिए, ठीक है। तो आपके पापा ने बोला नहीं बेटा अभी तुम बाइक मत लो, मैं तुम्हें 2 साल के बाद कार दिलाऊंगा, पक्का, ये मेरा प्रॉमिस है। 2 साल के बाद मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा और तुम मुझसे गाड़ी खरीद लेना। तो आपके पापा ने आपको क्या प्रपोजल दिया? 2 साल के बाद मैं तुमको 10 लाख रुपए दूंगा। तो यानी आपको जो पैसे मिलने वाले हैं वो तो फ्यूचर में मिलने वाले हैं। तो फ्यूचर वैल्यू क्या है उस पैसे की? 10 लाख रुपए। आपने एक बार सपोज बैंक से एक इंटरेस्ट रेट पता कर लिया कि अगर बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो क्या इंटरेस्ट जनरली मिलता है। तो से सब बैंक का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 6% पर एनम। तो यानी अगर आपके पास पैसे आज हो तो आप बैंक में जमा कराओगे तो 6% आपको मिलेंगे। तो सपोज आपके पापा ने कुछ पैसे आज जमा कराए हैं जिसका 6% के हिसाब से 2 साल बाद उनको 10 लाख रुपए मिलेंगे और वो आपको 2 साल बाद दे देंगे। यानी आज उस पैसे की वैल्यू क्या है? आज क्या उस पैसे की वैल्यू 10 लाख है, या उससे ज्यादा है, या उससे कम है? ये इसका आंसर आप मुझे दोगे। सोचो, अगर 2 साल बाद मुझे 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं तो उसकी वैल्यू आज 10 लाख से कम है, बिल्कुल। तभी तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, उस पर इंटरेस्ट ऐड होगा और फिर जाके वो 10 लाख रुपए बनेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू से कम है। तो से सपोज इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 8 लाख के आसपास। तो आप पापा से ये कह सकते हो कि आप 10 लाख रुपए मुझे 2 साल के बाद दोगे ना? नहीं चाहिए, मुझे 8 लाख रुपए आज ही दे दो, वो मेरे को ज्यादा काम आएंगे। मैं अभी कोई छोटी गाड़ी ले लूंगा, बट मैं अभी गाड़ी लूंगा। तो 10 लाख रुपए जो फ्यूचर में आप मुझे देने वाले थे उसका इंटरेस्ट वगैरह काट के मुझे 8 लाख रुपए आज दे दो। इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। अब आप इसको रीड करोगे खुद से तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको क्या समझाया। वैसे तो ऐसे भी समझ में आ गया है, जो लिखा हुआ है वो भी और क्लियर हो जाएगा। We have read that the future value is tomorrow's value of today's money compounded at some interest rate. We can say present value today is today's value of tomorrow's money. You getting it? Present value is today's value, which 8 लाख, वैल्यू ऑफ टुमारोज मनी। टुमारो मतलब कल का बात नहीं, कल का मेरा इससे मतलब है कि फ्यूचर में अगर 10 लाख है तो आज उसकी क्या वैल्यू है। डिस्काउंटेड एट इंटरेस्ट रेट, अगर 10 लाख रुपए फ्यूचर में उसकी वैल्यू है और 6% के हिसाब से आज का रेट क्या है, आज का उसका फिगर क्या है, आज का उसका वैल्यू क्या है। फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू आर रिलेटेड टू ईच अदर, इन फैक्ट दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ऑब्वियसली ना, ये तो बात एकदम सही है। अगर 1000 रुपये आज के डेट पे 1070 रुपये बनते हैं तो 1000 ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये फ्यूचर वैल्यू है। तो इस फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू ये है, इस प्रेजेंट वैल्यू का फ्यूचर वैल्यू ये है, गिवन 7% इंटरेस्ट रेट। यही वाला एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ दिया है, इसको आप रीड कर लोगे। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा?
देखो पहले हमने कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह कर रखा है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आई टू द पावर n। अब इसमें ये अगर फ्यूचर वैल्यू है तो ये प्रेजेंट वैल्यू है। तो अगर सिंगल कैश फ्लो हो कि खाली वन टाइम मैंने आज कुछ पेमेंट कर दिया है, उसका इतने सालों बाद क्या मिलेगा या फिर इतने सालों बाद कुछ अमाउंट मिलने वाला है, उसका आज क्या वैल्यू है, वो आप इसी फॉर्मूला से निकाल लोगे। इसमें जस्ट आप सब्सटीट्यूट करोगे, फॉर्मूला चेंज करोगे, a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई टू द पावर n, तो p निकालने के लिए a डिवाइड बाय 1 प्लस आई टू द पावर n। बस ये करते ही आपका आंसर निकल जाएगा। The present value p of an amount a to the an due at the end of n period at the rate of I per interest, यही वाला चीज जो मैंने आपको करके दे दिया। तो बस सिंपल सा एक फॉर्मूला मिल गया है हमें, तो इसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। What is the present value of rupee 1 to be received after 2 years compounded annually at 10% interest rate? ये है हमारा फ्यूचर वैल्यू, रिसीव्ड आफ्टर 2 years है ना, तो n क्या है 2, 10% इंटरेस्ट रेट है। तो बस ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो इसको फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं है कि अरे प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला याद करो, a डिवाइड बाई, पता है ना, a इज इक्वल टू p 1 प्लस आई टू द पावर n, तो p निकालने के लिए a बाई 1 प्लस आई टू द पावर n हो जाएगा। बस इतना सा तो काम करना है। तो इस फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे, a कितना है हमारा 1, ये 1 ये है 1, 1 प्लस i कितना है 10% यानी 0.1 टू द पावर 2, राइट। कर लो इसको, सॉल्व करो, 1.1 टू द पावर 2, 1.21, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.21, 0.826, 0.826 और यू कैन से 0.83, यानी जो 1 रुपया 2 साल बाद मिलने वाला है, अगर वो मैं आज मांग लूँ किसी से तो उसकी वैल्यू है 0.83, करेक्ट। तो 0.83 shall grow to 1 after 2 years at 10% interest rate compounded annually। एक और सम दे दिया है इन्होंने, वो भी देख लेते हैं, सिंपल है। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 years if the interest rate is 9% given that, ये हमें दे दिया है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या निकालना है 10,000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 years, यानी 10,000 रुपये मुझे 5 साल बाद चाहिए। तो 5 साल के बाद है यानी फ्यूचर वैल्यू है मेरा 10,000। तो भाई सेम फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू p प्लस 1 बाई 1 टू द पावर n, p क्या हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस i कितना है, i देखो 9%, तो 0.9, 0.09 टू द पावर कितना है 5 years। बस इसको सॉल्व करिए आप लोग। अब देखिए इसका वैल्यू आप लोगों को यहाँ दे रखा है ऑलरेडी, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1.5386, इसको हम लोग कैलसी में कर लेंगे। $6499, that's equal to 6500 only। तो 6499.41, अगर आपके आंसर में अप्रोक्सीमेटली 6500 भी हो तो आप उसको भी मार्क कर सकते हो, राइट। ठीक है, समझ गए। ये तो हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो। सिंगल कैश फ्लो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक बार पेमेंट करना है और उसका आपको फ्यूचर वैल्यू बताना है। लेकिन अभी हमने क्या किया, एन्युटी ड्यू किया, एन्युटी रेगुलर किया, दोनों में क्या है, काफ़ी सारे कैश फ्लोज है, हर एक इक्वल इंस्टॉलमेंट हर एक रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद पेमेंट करना पड़ता है। तो उस केस में फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं वो तो हमने देख लिया था, उस केस में प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं अभी वो देखेंगे। So let's just read it. We have seen how compound interest technique can be used for computing future value. We'll now see how we compute present value. चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज योर मॉम प्रोमिसेस टू गिव यू ₹1000 ऑन एवरी December 31st फॉर द नेक्स्ट 5 years। वाह, मम्मी ने ये एक आइडिया दिया है कि चलो हर 31 दिसंबर को मैं तुम्हें ₹1000 दूंगी अगले साल से। सपोज टुडे इज 1 जनवरी, तो आपको तो अब लगेगा यार 1000 रुपये पाने के लिए अभी 31 दिसंबर का वेट करो, मतलब पूरा 1 साल का वेट करो। हाउ मच मनी विल यू हैव आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ इफ यू इन्वेस्ट दिस गिफ्ट ऑफ द नेक्स्ट 5 years एट 10
10%. For getting answer, we'll have to compute future value of this annuity. इसका मतलब क्या? How much money will you have after 5 years from now if you invest this gift of the next 5 years at 10%? इसका मतलब क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का क्या मतलब है कि अगर आपके पास, अगर आपको ये जितने भी पैसे मिलने वाले हैं उसको आप भी कहीं इन्वेस्ट कर दो, आपको जितने ये पैसे मिलने वाले हैं इसको आप कहीं इन्वेस्ट कर दो, तो आपके पास 5 साल के बाद कितने रुपए हो जाएंगे? ये तो बहुत स्मार्ट बात है। 5 साल तक तो हजार 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 करके 5,000 तो आएंगे 5 साल बाद। उसको अगर मैं 5 साल बाद इन्वेस्ट करूं तो कितने रुपए मुझे मिलेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे हम? वही फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी रेगुलर, वो तो हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके हैं, तो ये क्वेश्चन तो हमको आता ही है। अब देखो एक और क्वेश्चन इन्होंने बोला है, सपोज आपको 1,000 रुपये नहीं चाहिए हर साल। नहीं यार, ये हर साल 1,000 रुपये देंगे, अब मेरे को हर एक साल वेट करना पड़ेगा 1,000 रुपये के लिए, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को आज ही मम्मी आप जितना रुपया आप बाद में देने वाले उसका प्रेजेंट वैल्यू आज दे दो मेरे को। मैं मानती हूँ कि 1,000 रुपये जो 1 साल के बाद होता है उसका वैल्यू तो 1,000 आज नहीं होता है, उसका वैल्यू तो आज कम होता है, क्योंकि अगर 1,000 रुपये का जो वैल्यू है वो तो आज कुछ इंटरेस्ट मिला के वो 1,000 बनेगा, तो आज का तो कोई वैल्यू कुछ कम ही है, प्रेजेंट वैल्यू तो कम ही है। तो आप एक काम करो, मेरे को सारे आगे का 5 साल का जितना होता है पैसा उसका प्रेजेंट वैल्यू आज मिला के मेरे को हाथ में आज ही दे दो, मेरे को कम दे दो बट मेरे को चलेगा, मेरे को आज ही खर्चा करना है, ठीक है? तो यू इंस्टेड वांट अ लम्प सम फिगर, तो विल यू गेट 5,000? ये बता दो बस मुझे। हजार 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 करके 5 साल मम्मी देने वाली है, तो आज मांगोगे तो 5,000 मिल जाएंगे? नहीं, आंसर इज नो। द अमाउंट शी विल गिव यू टुडे विल बी लेस देन 5,000। ये तो आप लोग स्मार्ट हो, अभी समझते ही हो। For getting the answer, we'll have to compute the present value of this annuity. So for getting present value, what we'll do, we'll make a table. चलो ठीक है, बहुत easy table है। year 1 के end पे मम्मी 1,000 रुपये देने वाली थी, यानी आज से ठीक 1 साल बाद देने वाली थी, तो उसका जो आज देगी मम्मी पैसा, तो 1,000 का 1,000 पे 1 साल का तो इंटरेस्ट काट के देगी, वो तो सही बात है। तो उसका जो प्रेजेंट वैल्यू, ये जो हमने फॉर्मूला निकाला था, उसका मम्मी ने 10% करके इंटरेस्ट काट लिया है। यस, 10% करके इंटरेस्ट काट के 909 रुपये 0.01 पैसे मम्मी दे देगी उसका। ईयर 2 पे जो देने वाली थी 1,000 रुपये, उस पर कितना काटेगी? उस पर भी 1 + 0.1 काटेगी, लेकिन उस पर जो ईयर होगा वो कितना होगा? वो होगा 2 साल। यस, 2 साल क्यों होगा? क्योंकि वो तो 2 साल बाद मिलने वाला था ना, तो 2 साल के पहले आज दे रही है, तो 2 साल का इंटरेस्ट कटेगा उसमें। सिमिलरली इसका 3 कटेगा, इसका 4 कटेगा, इसका 5 कटेगा। यस, कैलकुलेट करके देख लो यही आंसर आ रहा है कि नहीं। देखो 826.446, अब ऐसे ही कर लो 1.01 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, 1.331 और 1000 डिवाइड बाई 1.331, 751.315। ऐसे ही करते करते मम्मी ने 5 साल का मेरे को अमाउंट बता दिया कि नेक्स्ट जो आपको फर्स्ट 1,000 मिलने वाला था आज उसका वैल्यू 909 है, जो 2 साल बाद मिलने वाला था उसका वैल्यू आज 826 है, जो 3 साल बाद मिलने वाला था उसका वैल्यू 751, जो 4 साल बाद मिलने वाला था वो 683, और जो 5वें साल के बाद मिलने वाला था वो 620। सब मिला के टोटल कर लिया मम्मी ने, तो 3790.86, 3790.86 आज का वैल्यू है उस 5,000 का जो आपको 5 सालों में मिलने वाला था। कितने रुपए कट गए भाई? 1,209 रुपये कट गए। वो 1,209 रुपये कटने का क्या रीजन है? पैसे आप आज ले रहे हो तो उसका 1,209 रुपये कटा है। So you can say that the present value of an annuity of 1,000 for 5 years at 10% is 3790.86। अब या तो देखो ये आंसर करेक्ट है या ये आंसर करेक्ट है, ये तो हमें ऐड करके देखना पड़ेगा, ठीक है? ये तो आप ऐड कर लो, दिस इज नॉट अ बिग थिंग। या तो 3790.86 है या 0.79, जो भी इसका टोटल आएगा वो होगा। So this means that if you want lump sum payment today, instead of 1,000 every year, you will get itna and not 5,000.
अब जो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन किया, वो कैलकुलेशन को अगर फॉर्मूला में बिठाना है तो देख लेते हैं एक बार फॉर्मूला। वी यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी को यहाँ पर इन लोग ने वी लिया है, तो वी एक्चुअली क्या हुआ, ये वाला जो हमने 3790.86, ये वाला ही पार्ट अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, तो हर साल का जो प्रेजेंट वैल्यू है वो सबको ऐड करेंगे, राइट। इसी तरीके से फॉर्मूला बनता है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी विल बी, हर साल का जो प्रेजेंट वैल्यू है वो सबको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो इसको लास्ट में आके जो डेरिवेशन आ रहा है उसमें ये आ रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी जो कि v होगा इज इक्वल टू a होगा, a क्या होगा, जो उसका फ्यूचर वैल्यू है, इनटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय i इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n। तो इसको ये लोग ने शॉर्ट वर्ड करके ऐसे लिखा है, इतना हमें करने की जरूरत नहीं है। हम लोग को सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है कि v इज इक्वल टू a 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 i इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n। बस अब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। Suppose your dad purchases a car for rupees 5,50,000. Fine. He gets a loan of 5 lakhs. तो 50,000 उन्होंने अपने आप से पेमेंट कर दिया, ये लिखा हुआ ही है, बैलेंस 50,000 ही पेज एट द टाइम ऑफ परचेज, ठीक है। उनको लोन मिल गया 5 लाख का और 15% पर एनम उनको उस लोन पे चुकाना है, ठीक है। अब योर डैड हैज टू पे होल अमाउंट ऑफ लोन इन 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, यानी 12 महीने मंथली इंस्टॉलमेंट है और 12 महीने में ये लोन पे ऑफ हो जाना चाहिए। तो ये एन्युटी रेगुलर हो गया विथ इंटरेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। इससे पता चल रहा है कि एन्युटी रेगुलर है। तो चलो इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है कि कितना अमाउंट वो देंगे तो पूरा का पूरा लोन पे ऑफ हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर्मूला में हमने क्या देखा था, v इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 i 1 प्लस आई टू द पावर n, राइट। चलो फॉर्मूला में अब हम लोग पुट कर लेते हैं अपना वैल्यूज एंड देन वील कैलकुलेट द आंसर। तो यहाँ पर फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी इज व्हाट, 5 lakhs, क्योंकि 5 lakhs तो आज का अमाउंट है, तो 5 lakhs इज इक्वल टू ए क्या है, ए तो हमें पता नहीं है, वही तो निकालना है, ओके। 1 प्लस आई कितना है, यहाँ पर 15% है, लेकिन 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स है, तो 15% क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। तो निकाल लो 15% डिवाइडेड बाय 12, 15 तो हो गया पहले 0.15 डिवाइडेड बाय 12, 0.0125। अब आप इसमें पुट करोगे 0.0125 टू द पावर n कितना है 12 माइनस 1, 0.0125 इंटू 1 प्लस 0.0125 टू द पावर 12। अब इसको आपको सॉल्व करना है। डोंट वरी, एग्जाम में इतना ज्यादा कैलकुलेशन का नहीं आएगा, और आएगा भी तो कैसे, हमने देखा था ना, इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दे देता है, तो हमारा काम इजी हो जाता है। और कभी अगर ऐसा आ गया सम तो वो तो आपको कैलकुलेट करना ही है। यहाँ पर हम कर लेते हैं कैलकुलेट इसको, हमें क्वेश्चन में वैसे दिया हुआ है इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू हम सोल्यूशन से उठा लेते हैं, ठीक है। तो 5 lakhs इज इक्वल टू ए इंटू, इसका फाइनल वैल्यू देख लेते हैं, 0.16075, पूरा नहीं ले रहे हैं, 0.01450, ठीक है। इसको निकाल लो, कितना आ रहा है 11.079, ठीक है। तो अब 5 lakhs इज इक्वल टू ए इंटू दिस पार्ट, तो ए क्या हो जाएगा 5 lakhs डिवाइडेड बाय 11.079। देखो यहाँ पर यही क्या है, यहाँ पर क्या किया ना इन्होंने, जो हमने ये जो एक्स्ट्रा ये वाला पार्ट किया है, इसको ये लोग ने पहले निकाल लिया है, उसके बाद लास्ट में जाके ए निकालने के लिए डिवाइड किया है। तो हमने भी वही किया है, बस हमने पहले ए को अलग नहीं किया, ठीक है। अब आंसर निकाल लेते हैं, 45130.43, राइट।
तो यानी आपके पापा को 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे करने हैं 45,130 के, इंटू 12 करो तो देखो 5,41,565 रुपीज आ रहा है। इसका मतलब 5 लाख का लोन के लिए उनको एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा? एक्स्ट्रा उनको देना पड़ा 41,565। तो ये इंटरेस्ट बनता है उनका आज 5 लाख रुपए लेने का, ये एक्स्ट्रा बनता है उनका आज का जो 5,41,565, ये जो एक साल बाद इसका फ्यूचर वैल्यू है उसका प्रेजेंट वैल्यू आज 5 लाख है। ठीक है, एक और सम है, एक और सम सिमिलर है। 5,000 इज पेड एवरी ईयर फॉर 10 years, every year for 10 years, तो number of periods 10. To pay off a loan, what is the loan amount if the interest rate is 14% per annum compounded annually? इसका मतलब लोन आज ले लिया है और 5,000 करके उसका पेमेंट करना है, तो उसका जो फ्यूचर वैल्यू है वो हमें निकालना है। फ्यूचर वैल्यू नहीं, हमें उसका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? यही इसके ऊपर ये सब इंटरेस्ट वगैरह डाल के जो उसका अमाउंट आता है डिवाइड करेंगे उसको हमारे जो फॉर्मूला हमें पता है उससे, और फिर उसके बाद उसका हमारे प्रेजेंट वैल्यू पता चल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी हमें पता चल जाएगा। तो जस्ट जैसे अभी हमने फॉर्मूला लगा के किया सम, उसको करोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा। ओके, एक और सम बचा है वो भी कर लेते हैं। वाई बॉट अ टीवी costing rupees 13,000 by making a down payment of 3,000 and agreeing to make equal annual payment for 4 years. डाउन पेमेंट अगर हो गया है तो वो दैट विल नॉट कम इनटू द सम। 13,000 में से 3,000 ऑलरेडी दे दिया है, तो अब जो भी लोन वोन का अमाउंट जो भी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स जो भी लेके करेंगे वो 13,000 माइनस 3,000 पे करेंगे, यानी 10,000 पे करेंगे। हाउ मच वुड बी ईच पेमेंट इफ द इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट बी 14% कंपाउंडेड एनुअली? एकदम परफेक्ट है। In the present case, we have present value of an annuity 10,000 रुपया, and we have to calculate कितना अमाउंट 4 साल में पेमेंट करने से ये 10,000 रुपया मेरा पे ऑफ हो जाएगा, प्लस इसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो भी पे ऑफ हो जाएगा। तो ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है हमें एन्युटी का। एन पता ही है कितना है, एन है हमारा 4 साल, एनुअल पेमेंट करना है तो कोई भी कन्वर्जन पीरियड का इशू नहीं है, और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 0.14 आएगा। तो सेम वही फॉर्मूला में पुट करके वी विल टेक आउट द आंसर। बस हमारा एक और बचा है प्रेजेंट वैल्यू में, दैट इज एन्युटी ड्यू या एन्युटी इमीडिएट का प्रेजेंट वैल्यू। अभी तक हमने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल कैश फ्लो किया, वो तो वेरी सिंपल है, बस वो अमाउंट और प्रिंसिपल के फॉर्मूला से आ जाएगा। फिर हमने किया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, वो हमने देख ही लिया कैसे फॉर्मूला में डाल के करना है। और नेक्स्ट हमें पता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू या एन्युटी इमीडिएट, जिसमें पेमेंट्स या रिसीट्स जो है वो मंथ के या कोई भी टाइम पीरियड के स्टार्टिंग में होती है। ओके, present value of an annuity due or immediate for n years is the same as annuity regular for n minus 1 years plus an initial receipt or payment in the beginning of the period. Calculating the present value of an annuity involves 2 steps. क्या स्टेप्स है? सबसे पहले तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऐसे निकालो कि जैसे रेगुलर का निकाल रहे हो, लेकिन 1 पीरियड शॉर्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर एन्युटी रेगुलर में 12 है हमारा नंबर ऑफ पेमेंट्स, तो हम जो एन्युटी ड्यू या एन्युटी इमीडिएट का निकालेंगे वो होगा 11। तो 11, जैसे अगर हम लोग 1 + i to the power 12 लेंगे तो उसके जगह हम लोग जब एन्युटी ड्यू का निकाल रहे हैं तो सम में अगर 12 है तो उसकी जगह हम लिखेंगे 11। और एक क्या करेंगे, ऐड इनिशियल कैश पेमेंट और रिसीट, जो फर्स्ट पेमेंट किया गया था वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। सपोज 11,000, 12,000, 10,000 जो भी फर्स्ट पेमेंट था वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर दिमाग लगाओ तो समझ में आएगा। सपोज 12 पेमेंट्स कर रहे हैं, पहला पेमेंट तो हम आपको आज ही कर दे रहे हैं, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट क्यों देंगे? ठीक है, अगर हम 12 पेमेंट्स में मेरे को आपको लोन पूरा का पूरा चुकाना है तो फर्स्ट पेमेंट तो आप आज लोगे, क्योंकि ये तो एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड होता है, तो फर्स्ट पेमेंट तो मैं आज ही दे रही हूँ, तो उसके ऊपर तो कोई इंटरेस्ट बनता नहीं है। तो इंटरेस्ट किस पे बनेगा? जो इसके बाद के सारे पेमेंट्स पे जो इंटरेस्ट होगा वो बनेगा। इसीलिए फर्स्ट वाले का कोई इंटरेस्ट नहीं बनता है और सेकंड वाले का से लास्ट वाले तक का इंटरेस्ट बनता है, इसीलिए एक का इंटरेस्ट हम लोग शॉर्ट करते हैं इसमें। बस अगर आपको ये चीज समझ में आ गया है तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सपोज योर मॉम डिसाइड्स टू गिफ्ट यू rupees 10,000 every year starting from today
फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो इससे आपको समझ में आ जाता है कि ये एन्युटी ड्यू या एन्युटी इमीडिएट है। You deposit this amount in a bank as and when you receive and get 10% per annum interest compounded annually. What is the present value of this annuity? आज का अगर ये अमाउंट हमें जानना है कि कितना अमाउंट आज मिलेगा, ये जो 10,000 मुझे हर साल मिलेंगे लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, तो इसका बताओ क्या है प्रेजेंट वैल्यू। तो बहुत ईजी है, हमें सबसे पहले जैसे पहले का निकालना था एन्युटी रेगुलर का जैसे निकालते हैं उसी तरीके से निकालेंगे, लेकिन क्या करना है, हमें टाइम पीरियड एक कम लेना है। यहाँ टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड है यहाँ पर नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो हम कितना लेंगे, टाइम पीरियड लेंगे 4 लेके हम लोग आंसर निकालेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। फाइन, इसमें जो n होगा वो 5 के जगह 4 होगा जब एन्युटी रेगुलर नहीं, एन्युटी ड्यू या एन्युटी इमीडिएट है। एन्युटी ड्यू अगर है, पेमेंट अगर स्टार्टिंग में हो रहा है तो सेम फॉर्मूला, बट ये जो n होगा इसमें एक -1 हो जाएगा। उसका मैंने आपको रीजन समझा दिया। जब आप ये निकाल लोगे तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे जो फर्स्ट पेमेंट किया गया। तो सपोज इसका जो हमारा आंसर आया वो आया 31,698.70। अब इसमें मम्मी ने फर्स्ट पेमेंट क्या बोला था आपको करेगी, 10,000 आपको फर्स्ट पेमेंट मिलेगा, तो इसमें आप फर्स्ट पेमेंट 10,000 का कर दोगे ऐड 41,698.70। ठीक है, तो ये हमारा खत्म हुआ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट और एन्युटी ड्यू। इसके ऊपर के सम्स नीचे में आपको जो एक साथ है उसमें मिल जाएंगे। एक्सरसाइज 4C में आपको इसके ऊपर सम्स मिल जाएंगे, आप लोग सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट हमने कर लिया, हमने एग्जांपल्स भी कर लिया, कोई दिक्कत आएगी। और इसके आपको सारे सॉल्यूशंस जो है उसके PDF आपको मिल जाएंगे। आपको सॉल्यूशंस में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फिर भी हम सारे सॉल्यूशंस के PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे सिंकिंग फंड। थैंक यू सो मच।